स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसे हम लोग समाकलन का अनुप्रयोग कह सकते हैं हिंदी में, इसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, कुछ और भी नाम इसके बदले में आपको सुनने को मिलेगा। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। और आपके एनसीईआरटी बुक में यह चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है? 8, 8वां चैप्टर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत सारे बच्चे इसको अच्छा से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है। तो यह लेक्चर क्लास है मेरा। आपको पता है कि जब लेक्चर क्लास मेरा होता है तो एक बार बढ़िया से देखने के बाद आपको किसी दूसरे जगह देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, मटेरियल देते हैं आपको, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अपने आप बन जाते हैं। लेकिन आपको हर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम 1 बाय 1 करके करा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पूरे ईमानदारी के साथ इस क्लास में बने रहें और हर टॉपिक को अच्छा से समझने का प्रयास करें। चलिए, तो क्लास को लाइक करते हुए और दोस्तों में शेयर करते हुए आगे देखिए। सबसे पहले देखिए, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बढ़िया से समझना पड़ेगा, इसलिए लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे जिससे क्वेश्चन बनेगा। अभी उसमें वक्त लगेगा। चलिए, सबसे पहला बात समझिए, यहाँ पे पाराबोला, परवलय होता है हिंदी इसका। पाराबोला को थोड़ा अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ फिगर्स है, उसको हम सेट कर देते हैं अच्छा से, फिर आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के आपको पाराबोला समझना होगा, ठीक है। 2, 3 और ये चौथा का इक्वेशन क्या हो जाएगा? चौथा का इक्वेशन हो जाएगा आपका x² = -4ay। तो आपको हम इस ढंग से समझाना चाहते हैं कि कभी भी आपके दिमाग से वो नहीं निकले। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये फोकस है, पैराबोला का फोकस कहलाता है, ठीक है। सिंपल बात समझिए। एक और चीज़, यह पार्ट और यह पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आप हो सकता है कहीं नहीं समझ पाएँ। मतलब ये जो x एक्सिस है ना, इसको पैराबोला को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और ये दोनों पार्ट का क्या होगा? एरिया इक्वल होगा। मतलब दोनों पार्ट क्या होगा? इक्वल पार्ट में बट रहा है। ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो रहा है। आगे चल के हम समझाएंगे क्या कहना चाहते हैं हम, वो सब समझ में आएगा। ये दोनों इक्वल आपका है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, ठीक है ना। एक सिमेट्री का कंसेप्ट आता है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है। फिर भी आपको सबसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि पैराबोला का यहाँ पे 4 पार्ट दिखाई देगा। y² = 4ax। सुनिए, स्क्वायर किस पर है? स्क्वायर किस पे? y पे है। पैराबोला किधर खुल रहा है? x एक्सिस की ओर खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो y पर स्क्वायर है, पैराबोला x के लॉन्ग खुल रहा है। तो x के लॉन्ग इधर भी खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है। तो y पर स्क्वायर रहेगा तो पैराबोला खुलेगा x के लॉन्ग। अगर प्लस में है तो राइट साइड में, और माइनस है तो लेफ्ट साइड में। माइनस है यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में, प्लस है यहाँ पे तो राइट साइड में। इसलिए इसको राइट हैंड पैराबोला, इसको लेफ्ट हैंड पैराबोला बोलते हैं। अब देखिए, x पे स्क्वायर है तो पैराबोला y की ओर खुलेगा। अगर क्या हो, x पे स्क्वायर हो तो पैराबोला y की ओर खुलेगा। तो y की ओर नीचे भी खुल सकता है और ऊपर भी खुल सकता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। इसको अपवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। नाम से मतलब नहीं है, आपको इस कंडीशन से मतलब है कि कैसे खुलेगा, है ना। सब कुछ समझाएंगे। तो जनरली y² = 4ax, ये मेन इक्वेशन को समझिए और इसी को लेकर बेस बनाकर आगे बढ़िए। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा है। बस बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते अच्छा से, इसलिए वो सब चीज़ें क्या करते हैं, सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हम तो पूरे 11th को इंक्लूड करके चलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। हर चीज़ समझा रहे हैं, बस एक प्यारा सा नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा समझिए, यहाँ पे
तो इसको बेस लेकर चलिए कि y पे स्क्वायर है तो x की ओर खुलेगा, x पे स्क्वायर होगा y की ओर खुलेगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ आगे समझिए, अच्छा से बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिए, यहाँ पे जो समझाना चाहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है y स्क्वायर इक्वल टू दिया है 12x, किस पे स्क्वायर है? y पे स्क्वायर है। तो जो फिगर बनने वाला है पैराबोला का ना, वो ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब फोकस कितना होगा ये सब तो नहीं निकालना इसमें अभी, वो तो बाद की बात है, लेकिन ऐसे बनेगा, समझ रहे ना। ये ओरिजिन हो जाएगा x डैश y डैश। और देखिए इसको कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ देखिए 4a बराबर क्या मिल गया हमारा? 12 मिल गया। तो a का मान क्या मिला? 3 मिला। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। तो ऐसे सब सीखते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना बात। चलिए ये समझ में आ गया। आगे देखिए, इसमें जो भी पैराबोला 4 को दिखाई दिया है, सबका वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे है। चलिए आगे देखिए, कुछ और बातें भी समझने का प्रयास करते हैं। अब इस टाइप में समझिए, वर्टेक्स क्या है? एच के दे दिया गया है, ठीक है ना। अब ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे नहीं है पैराबोला का वर्टेक्स, अब एच के दिया गया है, समझे ना। तो यहाँ पे देखिए इस केस में जैसे एक्स के लॉन्ग ही खुला है, तब इस केस में क्या होता है? इक्वेशन क्या होगा? y माइनस जो यहाँ पे k है, k हटा लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a और x माइनस h, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बनेगा। जब वर्टेक्स क्या हो? h के हो, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसे घबराने की बात नहीं है, बस आराम से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। बाद में चिल्लाइएगा कि सर, बाद में जब बनाएंगे क्वेश्चन ना चिल्लाइएगा कि सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो समझिए कि उस समय आप चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए जो नोट्स नहीं बनाएगा उसका दांत तोड़ने में मुझे कोई मतलब कि अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ऐसा रहा, यहाँ भी एच के अगर मान लीजिए है आपका वर्टेक्स, तो किसके लॉन्ग? वाई के लॉन्ग ना हो गया। लिख दीजिए एक्स वाई। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इस यहाँ पे लिख देंगे, कैसे इक्वेशन लिखाएगा बताइए। यहाँ इक्वेशन लिखने का तरीका हो जाएगा, देखिए एक्स जब वाई के लॉन्ग खोल रहा था एक्स पे स्क्वायर हुआ था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ लिखने का इक्वेशन। तो इस पे भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में है, और भी जगह है। तो पैराबोला में ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया। आइए आगे देखा जाए कुछ और बातें, इसको भी हटाते हैं। लेक्चर क्लास है, इससे सारी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं हम। आराम से, घबराने की कोशिश ना कीजिए, घबराइएगा सब घबरा जाएगा। चलिए आइए अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पर, कुछ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सरल रेखा का नाम सुने हैं ना, यहाँ पे देखिए। तो अब इसमें कुछ अलग अलग कंडीशन है, समझिए। पहला कंडीशन है x इज इक्वल टू, अगर a को दर्शाना हो, जैसे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, जैसे x इक्वल टू क्या आएगा 5, x इक्वल टू 6, तो क्या करेंगे हम? तो देखिए इसका सिंपल फंडा उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो पहला कंडीशन समझिए, अगर x अगर 5 हो, 6 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो इसको क्या करते हैं हम लोग को, यहाँ ओरिजिन से देखकर उतना डिस्टेंस नाप लेते हैं और उतना लाइन खींच देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन। वैसे ही एक्स बार माइनस ए हो तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस साइड में मान लीजिए -3 दे दिया, -3 देने का मतलब क्या है, यहाँ से 3 यूनिट यहाँ देखेंगे, सीधा खींच लेंगे, ऐसे हो जाएगा। सब फिगर तक चलिए, फिगर का खेल है सब। और फिर जैसे मान के चलिए कि y बराबर 3 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, तो ऊपर बनेगा। ये सब क्या बता रहा है कि ओरिजिन से ऊपर की नीचे कंडीशन बता रहा है, जगह बता रहा है। अगर y बराबर मान लीजिए -b है, तो -b का मतलब क्या है, यहाँ पे y बराबर मान लीजिए यहाँ पे दिया है कितना -b। इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू कह रहा है कि -3 हो गया, -2 हो गया। ऐसे से एग्जाम्पल्स रहेगा तो क्या होगा, ऐसे से एग्जाम्पल्स रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सिंपल ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब एक आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म, हम पढ़ाएंगे 11th क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो ये तो x बाई ए वाई बाई बी का मतलब क्या है, x पे कटान x पे इंटरसेप्ट क्या होगा, a होगा, मतलब इसको हिंदी में कटान बिंदु कह सकते हैं, अंतःखंड कह सकते हैं। y पे क्या होगा, इंटरसेप्ट b होगा। तो इसको ऐसे फिगर से हम लोग दर्शा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सिचुएशन बन रहा है, मतलब एक हम क्या बोलते हैं प्रॉक्स करके मोटा मोटी तौर पे आपको सब कुछ समझा दे रहे हैं ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, सारे चीज़ 11th में पढ़ने हैं, ठीक है ना। और आपको पता है ना कि आप खुद 11th सही से नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में इतना ही थोड़े कुछ है, स्ट्रेट लाइन में मतलब कि और भी कुछ है, आगे भी समझते हैं स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए कभी कभी y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में भी, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में भी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाता है, जैसे y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू -2x। तो देखिए पॉजिटिव अगर दिया है, ये जैसे 3x दिया है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से माने ओरिजिन से पास कराएंगे, लेकिन इस साइड में। और अगर क्या हो निगेटिव हो तो हम लोग ऐसे भी मतलब लाइन डाल सकते हैं, ओरिजिन से पास करेगा लेकिन इस तरह से पास करेगा, ठीक है। पॉजिटिव के लिए इस तरह से, निगेटिव के लिए इस तरह से। ये कुछ आपको सिंबल दे रहे हैं ताकि मतलब कि फिगर बनाने वाला काम है। नाम है एरिया, एरिया बिना फिगर के तो होने वाला है नहीं, सारा कहानी फिगर का है, ठीक है ना। अगर देखिए इस टाइप का लाइन आ गया, इसका ग्राफ अगर हम लोग को प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा y, एक बार x को 0 कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो गया। 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या होगा, 6/3 2 होगा। एक बार y को 0 करेंगे तो y को 0 करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6/2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। तो आप सुनिए, अब ये हो गया आपका, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ देखिए ऐसे। तो अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। क्या x पर 3 काटना, y पर 2, थोड़ा ज़्यादा कम, चलिए मतलब देख कर काटेंगे हम लोग। क्या ये क्या हो गया, ये 3 0 हो गया, एक कितना हो गया 0 2 हो गया। क्लियर। ऐसे 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 फिगर बनाएंगे। तो इस तरह से फिगर बना के एरिया निकालने की बात होगी, तो आप घबराएंगे तो थोड़ी कुछ होने वाला है। अच्छा सुनिए, एक और आता है इसमें, अब स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड है क्या चीज़, मॉडुलस। y इक्वल टू मान लीजिए मॉड x दिया है, तो आपको पता है ना कि y इसी से देखिए y इज इक्वल टू या तो x होगा और y इज इक्वल टू -x होगा, क्योंकि मॉड x का मान 2 होता है, प्लस माइनस x होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए अभी बताया ना आपको लॉजिक ये, तो इसके लिए क्या आप ऐसे बना सकते हैं फिगर, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, क्या होगा कि एक ऐसे होगा, ओरिजिन से जाएगा पॉजिटिव पार्ट में, ऐसे ऐसे है कि नहीं है, थोड़ा बोलिए, x डैश y डैश, और एक क्या होगा बोलिए, एक क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो ऐसे हो जाएगा, वो ओरिजिन है ये। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी ये सब चीज़ समझ में आया। अब यहाँ से एलिप्स, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला हो गया है, एलिप्स, हाइपरबोला, और फिर आपको हम साइन एक्स के ग्राफ से, कॉस एक्स के ग्राफ से कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि वो सब जरूरी है, उसको आप मैंने यूज में लाकर काम करें। चलिए तब जाकर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ऐसे ही सब कुछ नहीं खत्म हो जाता है। आइए यहाँ देखिए, अब लिखिएगा सर्किल, सर्किल में कहानी समझिए। सर्किल का इक्वेशन जो है समझिए बढ़िया से, मेन इक्वेशन x² प्लस y² प्लस क्या 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दिया रहेगा। और यहाँ पे इस केस में यहाँ से बताइए सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g -f, और रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये तो मेन चीज़ें हैं जो आपको 11th में पढ़ना था, कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, अगर क्या हो सेंटर क्या हो
एच के दिया रहे और रेडियस आर दिया रहे, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, देखिए क्या है, सब यूज होने वाला चीज़ है। सब कुछ जितना लिखा रहे हैं ना हम, इतना बारीकी से आपके लिए हम लेकर आए हैं सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ बस कॉपी में होना चाहिए और हबड़ाई नहीं, बिल्कुल हबड़ाना नहीं है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है मान लीजिए आर स्क्वायर, बस ये क्या है, इसका डायरेक्ट फिगर ऐसे बना लीजिएगा, सर्किल बन गया। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और ये हो जाएगा रेडियस आर, सेंटर हो गया ओ 0 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 9, सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर हो जाएगा 0 0 है ना, रेडियस हो जाएगा कितना 9 का रूट 3 रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ये सब चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। टेक द स्क्रीनशॉट, सर्किल की कहानी में इतना सारा चीज़ जानना जरूरी है आपको, ठीक है ना। एक और बात सुन लीजिए, अगर ऐसा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो सारे पार्ट के एरिया यहाँ पे इक्वल लेते हैं हम लोग। अगर पूरे पार्ट के एरिया निकालना हो तो एक पार्ट के इसका निकाल लेंगे हम लोग, 4 से गुना कर लेंगे, सब निकल जाएगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। आगे समझिए, बस देखते चलिए। यहाँ पे क्या है, आइए देखा जाए एलिप्स के बारे में, एलिप्स के बारे में समझिए। एलिप्स दीर्घवृत्त होता, हिंदी होता है इसका एलिप्स। चलिए देखिए, इसमें दो टाइप से पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एक्सरसाइज में मतलब इस चैप्टर में जितना भी एग्जाम्पल देंगे हम, उस एग्जाम्पल को इतना बढ़िया से समझना है आपको कि दिमाग में सेट हो जाए। एक हर एग्जाम्पल के ऊपर एक हम ट्रिक ही बताने वाले हैं, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, लेकिन मेथड तब ट्रिक, इसलिए समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें कंडीशन लगा देगा कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बड़ा है, सॉरी बराबर 1। इसमें देखिए थी बड़ा है कि नहीं 9 से। तो इसका जो इसका टाइप का कंडीशन आता है क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का कंडीशन बोलते हैं हम लोग कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्षैतिज एलिप्स है। छोटा ही बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, मतलब बड़ा बनाए अगर हम लोग बड़ा सा तो ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे, समझ में आ गया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अचानक ही कोई चीज़ अच्छा बनता है, ठीक है ना, ज़्यादा प्लान से बनाने पर क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर ए बी ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखिए ए हो जाएगा आपका A0 और ये हो जाएगा 0B, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, और यहाँ भी चारों पार्ट इक्वल समझा जाता है ना। बट दूसरा केस में कहता है कि अगर सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रहे बराबर 1, बट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाए, बी स्क्वायर बड़ा हो ए स्क्वायर से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको बोलेंगे वर्टिकल एलिप्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकल एलिप्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही कहानी, A0 0B। तो ये सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। चलिए, क्लियर, राइट। एलिप्स पे क्वेश्चन पूछता है, हाइपरबोला इन केस में कभी कभी दे सकता है, अभी नहीं देगा, ठीक है ना। तो अच्छा से समझने का प्रयास करना है, बढ़िया से समझना है, बढ़िया से बनाना है, राइट। देखकर ही कैसे ऐसे मान के चलिए, इसको हम शो कर रहे हैं,
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। तो इसके लिए ये फिगर नहीं हो सकता, इसके लिए ये फिगर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फंडामेंटल ही पढ़ाने में बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे ना तो नहीं समझ में आने वाला है आपको। अच्छा चलिए अच्छा से देखा जाएगा यहाँ पे। अब दो चीज़ें समझाएंगे आपको, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए साइन एक्स के लिए कंडीशन, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये सारे खंड जो होते हैं ना, ये सब जो होता है यह हम लोग वो लेके चलते हैं, ठीक है ना। इंटरवल देखिए इसमें 0 से पाई, पाई से 2 पाई, इस तरह लेके चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें होता है क्या, ये 0, ये पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ये साइन एक्स का कॉस एक्स का ग्राफ हुआ, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ रहे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा सुनिए, एक और चीज़ यहाँ पे जानते हैं हम लोग, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसके पास दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है यहाँ पे, दो पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, ये बी का x2 y2, ठीक है, ये हो गया। तो अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ऐसे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म ये बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, राइट, क्लियर। तो अब इस तरीके से हम लोग शानदार तरीका समझे और फिर क्या हो गया, अब आराम से यहाँ देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ना आपका, जो इंटरमीडिएट लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे जाके हम क्लियर करते हैं। और भी कुछ दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से अब जाकर हम आपको ले चल रहे हैं मेन एरिया अंडर द कर्व्स, उस टॉपिक पर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मेन टॉपिक पर अब लेके आ रहे हैं, तो सारे 11 का पढ़ा रहे थे आपको, इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे आपका मनपसंद हेडिंग, मनपसंद टॉपिक आ गया, यहाँ पे लिखिएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। समझिए बढ़िया से यहाँ पे। चलिए सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छा तरीक़ा से और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कुछ भाषा आएगा, यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, व्हेन y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ, ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का नाम लेते ही क्या समझ में आता है, इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक होने वाला नहीं है। कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फंक्शन, मतलब कि इसका डेफिनेट वैल्यू भी होगा, फाइनाइट फंक्शन देन पहला, सुनिए पहला, इसमें बहुत सारा टाइप बताएंगे, ये मेन कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया, व्हेन y इज इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फंक्शन देन। अब पहला बात समझिए, पहला बात क्या है, देखिए अच्छा से यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। लिखा रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, लाइज एबव
द एक्स एक्सिस के क्या है, यह ऊपर है, फर्स्ट बात ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। देखिए कितना बढ़िया बात है। देन तब एरिया बराबर ए बराबर क्या होता है, ए टू बी होता है वाई डी एक्स कर लेते हैं, और ए बराबर ए टू बी और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देंगे लेकिन पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर फिगर होना चाहिए। एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स का मान क्या है, ए है, और एक्स का मान बी दिया गया है। तो फिगर क्या होगा, समझ रहे हैं ना बात को, ये बात काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, वेयर एफ एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा, है ना। एक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में रहेगा, किसी वैल्यू के लिए कंडीशन लागू होता है। तो फिगर हम लोग कैसे सोच सकते हैं उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आइए, फिगर कुछ ऐसे करके बनेगा ना, बना रहे हैं हम, देखिए फिर अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा से, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपका हो गया, मान के चलिए क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, यह a हो गया, यह b हो गया। तो x एक्सिस के ऊपर है और a और b के बीच का इंटरवल लेना है, तो मतलब हमको एरिया कौन चाहिए, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना हो, ये एरिया निकालना हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, आराम से ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ये फार्मूला हो गया आपका, ये जो है ना, ये आपका फार्मूला हो गया, ये बॉक्स वाला फार्मूला हो गया, समझ गए ना, ये फार्मूला हो गया। ऐसे फिगर आएगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इस पे ना सिर्फ बात बनाने से काम नहीं चलेगा, इस पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। लेकिन बात एक और दिमाग में आ रहा होगा कि सर यही तरीका काहे लेते हैं, मतलब यही मतलब हम काहे मतलब माने हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझते हैं और तब हम लोग समझेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेनेशन समझाया है, चाहे किसी बुक में एक्सप्लेनेशन समझाया है, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे और एक क्वेश्चन बताएंगे, प्यारे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, इतना आसानी से दिमाग में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। अब सब कुछ आपको आराम से, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा अच्छा से, और ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ देखिए एक फिगर पहले बनाते हैं हम, ठीक है। एक फिगर बनाते हैं पहले, फिगर बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। फिगर सीधा टेढ़ा देखते रहिएगा अपना, ठीक है। एक फंक्शन है, यह a, यह b हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ये बोलते हैं स्ट्रिप। मतलब मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये यहाँ से एक्स है, तो इसमें छोटा सा एक पार्ट लिया हमने, इसको डी एक्स बोल दिया, और एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिप बोलते हैं। एक स्ट्रिप हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ से, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या होगा, ये तो वाई हो जाएगा ना, वाई हो जाएगा, समझ रहे ना, मतलब वाई एक्सिस के लंबवत वाई हो जाएगा ये। अब ये वाई हो जाएगा, समझिए ये क्या है आपका वाई है, तो वाई हो जाएगा ये। क्लियर बात हो गया। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे, तो अगर और जो स्ट्रिप बना है ये क्या है, आयताकार है कि नहीं, रेक्टेंगुलर है। तो लिखेंगे यहाँ पे
फ्रॉम फिगर चित्र से, आकृति से, एरिया ऑफ स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बताइए। छोटा सा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकल रहा है, छोटा सा एरिया निकल रहा है, तो लिखते हैं स्ट्रिप इज क्या हो जाएगा, डी ए बराबर वाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई वाई गुने डी एक्स, है कि नहीं, छोटा सा एरिया निकला ना। अब दोनों और क्या करेंगे, देखिए ये जो निकला ना, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ टोटल एरिया चाहिए हमको, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी का हम लोग ए से बी तक जो है ना, ये ए से बी तक क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ए से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। मतलब यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, टोटल एरिया क्या हो गया, ए टू बी, मतलब एलिमेंट्री जो एरिया मिला था उसका जब ए से बी के बीच में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। डी ए का मान कितना है, वाई डी एक्स, क्लियर, वाई डी एक्स, क्लियर। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि ए बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। यही ना फॉर्मूला हुआ, तो आप इस रूप में लिखे तो चाहे इस रूप में लिखे तो दोनों बात क्या है, बराबर है। तो अब इसमें क्या समझ में आया आपको, इसमें किस समझ में आ गया कि यहाँ पे स्ट्रिप का यूज करके हम लोग निकालते हैं सारा चीज़। तो एक्सप्लेनेशन रहा कि यही फार्मूला क्यों आता है। अब ऐसा कहीं फिगर दिखाई देगा और टेंशन दिखाई देगा कि ना अरे भाई क्या दिया है, क्या समझा रहा है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको लिखने होंगे, समझने होंगे, तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे, तब जाकर क्या होगा, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा कितना आसान है ये। नोट कीजिए इसको और स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, रीजन का क्षेत्रफल निकालना है, बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सा कर्व, y इक्वल टू 4x, y पे स्क्वायर है और इक्वल टू 4x है, मतलब ये क्या है, पैराबोला ही हो सकता है ना। चलिए, द x एक्सिस द्वारा एंड लाइन्स x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। बात को समझिए, कुछ ऐसा बात ये कहना चाह रहा है। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x है। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला पर चलेंगे। सुनिए, किस पे स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है बताइए, स्क्वायर किस पे है, y पे। पैराबोला किधर खुलेगा, x की ओर, इधर खुल सकता था, इधर खुल सकता था, बट पॉजिटिव है तो क्या होगा, इधर खुलेगा ऐसे, क्लियर। अब बात है कि यहाँ से तो हो गया, अब x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस के साथ में क्या कह रहा है कि x एक्सिस के साथ में और दो लाइन के साथ में एरिया बन रहा है, उसी को बताइए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कितना, कि x बराबर 1 भी है, और एक कह रहा है कि x बराबर कितना है, 4 भी है। तो मतलब हमारा एरिया कौन बन रहा है, हमारा एरिया कौन बन, देखिए x बराबर 1, x बराबर 4, ठीक है। तो एरिया कौन बन रहा है बताइए हमको, एरिया बन रहा है ये एरिया बन रहा है, ये एरिया मिल रहा है, इसी का मान निकालना है। क्योंकि कह रहा है कि इस कर्व के द्वारा घिरा हो, दो लाइन द्वारा घिरा हो और एक एक्सिस द्वारा घिरा हो, तो यही ना एग्जैक्ट एरिया बन रहा है भाई। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, क्लियर। तो फॉर्मूला रेट कोई निकलेगा नहीं। अब सुनिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे y का मान निकालेंगे, इसलिए y बराबर बोलिए तो रूट ओवर क्या निकल जाएगा, 4x मतलब 2√x, मतलब 2x के पावर 1/2 निकल गया ना, क्लियर, 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। सो
ये तो क्लियर हो गया। ए बराबर 1 से 4 वाई डी एक्स। डी एक्स क्यों किया हमने, क्योंकि फंक्शन एक्स के रूप में, देखिए यहाँ पर वाई बराबर इतना है, तो क्या हो जाएगा 1 से 4 2 एक्स के पावर 1/2। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, 2 गुने सीधे कीजिए ना, एक्स के पावर में एक जोड़ा 3/2 पूरा का पावर कितना, तो 1 से लेकर 4, तो क्या हो जाएगा देखिए 4/3 बाहर कर लीजिए इसको सीधे कांस्टेंट को। x के पावर 3/2 है तो मतलब 4 के पावर 3/2 करेंगे माइनस 1 के पावर 3/2 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चले एक करके। तो ये देखिए 4/3 बाहर हो जाएगा, 4 का 1/2 मतलब क्या हुआ, मतलब 4 का 3/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब है कि 4 का 1/2 पूरा का पावर 3, 4 का 1/2 कितना होगा, 2 होगा, 2 के पावर 3 8, तो ये हो जाएगा 8, और 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए, क्या आने वाला है, तो 7 हो गया, 7 चौका 28, 28/3 कितना आएगा 28/3 आ गया। लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई, इतना क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो 28/3 स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो गया हमारा आंसर हुआ। तो एक जो लॉजिक सिखाया ना हमने, उसी लॉजिक का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना, एक लॉजिक सिखाया उसी लॉजिक का यूज हुआ है यहाँ पे, लॉजिक क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम सिखाने आपको जा रहे हैं, और फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे और आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसको भी देख लिया जाए बढ़िया से, राइट। इसको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। ये कंडीशन मतलब हर बुक में डिस्कस नहीं किया गया है। y = fx दिया है और कह रहे कि लाइज बिलो द x एक्सिस के नीचे, ऐसे फिगर है, x बराबर a y बराबर b, 2 लाइन दिया रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉरी 0 होना चाहिए, और ये क्या है ना कि फंक्शन मतलब 0 से छोटा या मैंने बराबर होना चाहिए, नेगेटिव बात कर रहा है, किसके लिए, सभी x इस वैल्यू के लिए, a से b के लिए। तो जो भी हो, जब एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, माइनस लगा के निकालते हैं, ठीक है ना, माइनस लगा के निकालते हैं, मतलब यहाँ पे मोड नहीं रहेगा तभी काम चलेगा, ठीक है ना। एरिया जब निकालेंगे तो माइनस लगा के निकालेंगे, क्लियर। मतलब ऑलरेडी पहले से फंक्शन माइनस में है, समझ लीजिए बात को बढ़िया से। फंक्शन क्या है, ऑलरेडी माइनस से पहले से है, y का मान तो ऑलरेडी माइनस में आएगा पहले से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा के एरिया निकालेंगे, या सिंपल बात है, जो फंक्शन दिया गया उसको रखिए यहाँ पे, एरिया निकालिए, फार्मूला अप्लाई करके और मॉड लगा दीजिए। मॉड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एरिया निकलने वाला है, समझ रहे ना बात। मॉड नहीं रहेगा तो माइनस लगा के काम कीजिए, मॉड है तो माइनस लगा के काम मत कीजिए। तो ये मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब बताएंगे। ये देखिए अभी ये कह रहा है कि फंक्शन बदल गया, यहाँ पे ये हो गया fx बराबर y, x बराबर fy, y के फॉर्म में आ गया। लाइज राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट में भी हो सकता था, तो राइट साइड में होगा। और क्या है यहाँ पे, लाइन 2 दिया रहेगा, x बराबर a, y बराबर b, y बराबर a होगा यहाँ पे, सॉरी y बराबर a और y बराबर b, 2 क्या रहेगा आपको, लाइन दिया रहेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो a to b और x dy, मतलब क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि आज सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें इस क्लास में, और फिर दूसरे क्लास में जो आएंगे तो लगातार उसमें टाइप वाइज प्रॉब्लम्स बहुत सारा बनवा देंगे आपसे, तब जाकर मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, पहले सिंपल कर्व पे प्रॉब्लम बना लिया जाए ना, तब इनक्लोज्ड एरिया पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा से देखिए, यहाँ पे इसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, ठीक है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि x² = 4y, ठीक है, दिया है यहाँ पे, और कह रहा है कि y = 2, y = 4 एंड विद y एक्सिस, ठीक है, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी करा देगा तो काम चल सकता है,
एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। ऐसे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल बात समझिए। फर्स्ट बात कि ये सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4y, y पर दिया है क्या, y पर दिया इंटरवल, y का मान दे दिया, 2 लाइन y पे है, तो मतलब ये तो पैराबोला का ही है। किस पैराबोला का है, किस पे स्क्वायर है, x पर, तो किधर खुलेगा, y पर, तो पैराबोला जो है y पर खुलने वाला, y पर ओपन होने वाला है, y के लॉन्ग खुलेगा, ठीक है। अब हमारे पास y बराबर 2, y बराबर 4 है, मान लीजिए कि y बराबर 2 ये गया, y बराबर 4 ये गया, ठीक है ना, और y एक्सिस ये है, तो यही क्या हो गया हमारा, इनक्लोज एरिया हो गया यहाँ पे, मतलब कि बना हुआ एरिया। इसका मान निकालना है हम लोग को, ठीक है। थोड़ा सा इज्जत के साथ में इसका नामकरण कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है आपका एक्स डैश है, ये y है। अब इज्जत बढ़ गया इसका। चलिए तो यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, इसका रूट करेंगे तो 4 का रूट 2 रूट y, मतलब 2 गुने y के पावर 1/2। चलिए इसलिए एरिया क्या हो गया, ये बराबर 2 से लेकर कितना, 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, 2 गुने y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने y के पावर 1/2। क्लियर, y के पावर कितना, बटा 2। तो यहाँ से dy क्या करेंगे, यहाँ पे dy लिख देंगे। क्लियर, बात समझ गए ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो y के पावर 3/2 बाई 3/2 का पावर कितना, 2 से पावर लिमिट 2 से 4 आ जाए, यहाँ पे 4/3 हो गया ये, और लिमिट क्या है यहाँ पे, y के पावर, y का मान 4 रखिए एक बार, 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, तो 4/3, y के पावर 3/2 का मतलब क्या, 4 के पावर 3/2 का मतलब क्या, 4 का रूट 2, 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा, माइनस 3 बे रूट 2 को गुना कीजिए तो 2 रूट 2 हो जाएगा, है ना। यही हो गया आपका स्क्वायर यूनिट आंसर। ऐसे बनाते हैं हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसे बनाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब 2 कंसेप्ट और लिखना जरूरी है ना, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट तो मेन है ना, उसको समझ लीजिएगा, बढ़िया से काम बन जाएगा, ठीक है, राइट। आइए देखा जाए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा क्लास अगर 1 घंटा का हो गया तो समझिए 3 घंटे के बराबर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको हम शेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा से देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 और कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। यहाँ भी क्या है कि अगर नेगेटिव पार्ट में बन रहा है, मतलब कि ये इस साइड में बन रहा है, एक वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, उस केस में जो एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से मॉड कर देंगे। रेयर केस में ऐसा इससे प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी आएगा तो आपको बता देंगे हम। याद रखिएगा, जब भी हम ये सब चीज़ों का जिक्र करेंगे तो बोलेंगे हम पढ़ाए थे और कॉपी में आपके होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, इसमें एक ही फंक्शन है, y इक्वल टू क्या है, f(x) है, लेकिन इसमें फंक्शन एक ही है, बट कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 0 से लेकर a तक, मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे ही बनाते अगर फिगर हम लोग, जरूर नहीं कि ऐसा ही आता, मतलब ऐसे भी हो सकता था फंक्शन ही, अगर ऐसे सोचते हम लोग तो ऐसे भी फंक्शन ही हो सकता था, a b और यहाँ c, मतलब इस कंडीशन, इस तरह भी कंडीशन कुछ लेकर फंक्शन मतलब आ सकता है बनाने के लिए आपको। ऐसे ऐसे समझिए ध्यान से। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, सारी चीज़ें ये बोकस लग रहा होगा, क्योंकि नई चीज़ें हैं, आपको कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझने की आदत नहीं है, बट एक बार दिमाग में आ जाएगा ना तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं समझने का प्रयास करनी है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो करते क्या है हम लोग, इसके एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आराम से सबसे पहले अगर इस फिगर में बात करें 0 से a जाएंगे और f(x) करके dx लिख देंगे, ठीक है, और प्लस फिर यहाँ आएंगे a to b और क्या कर लेंगे हम लोग, a to b, फिर f(x) dx कर लेंगे। तो या तो ये कर, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मॉड कर लेंगे। क्यों मॉड कर लेंगे, क्योंकि ये तो निगेटिव चीज़ देने वाला है,
एरिया निगेटिव होता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग या तो मॉड कर लेंगे या माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तभी हो सकता है। तो बड़े प्यार से यहाँ पे क्या कर लेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ए टू सी। अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब मॉड लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टमेटिक आपको 5 चीज़ें बताई। 5 को में जो मतलब पहले बताए हैं, पहला और तीसरा, वो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है ना, यूजफुल है आपको। और फिर अब क्या याद रखिएगा, पहले पर टिक मारिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए, पहला पर टिक मारिए, इम्पोर्टेंट है, तीसरा पर टिक मारिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए यूजफुल है। अब ये सब चीज़ें जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए ये बता रहे हैं, बार बार थोड़े चैप्टर पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे समझिए 2 चीज़ें और जिक्र करने जा रहे हैं हम, उनको यूज करके यूज करके समझकर हम लोग आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, और उसी के बेस पे क्या होगा, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हम सोल्व करना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अच्छा से यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है कि एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व से बाउंडेड होगा। जैसे इस टाइप का फिगर दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी फिगर आपको दिखता है, एक कंडीशन हम बना देना चाहते हैं अपने मन से, यहाँ पे ऐसे भी फिगर आपको दिखता है अगर, कैसे मतलब कि ऐसे आपको दिया रहे, ऐसे दिया रहे, ठीक है। तो ऐसे हो तो, और आपको क्या करना हो, ये निकालना हो, ये निकालना हो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट दिया रहेगा हमेशा, ये y इक्वल टू मान लीजिए एफ एक्स दिया रहेगा, y इक्वल टू जी एक्स दूसरा फंक्शन दिया रहेगा, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए और कुछ करना नहीं है, मतलब एक और कंडीशन बना के दिखा दिया आपको कि कहीं बुक में लिखा होगा कोई चीज़, तो कैसे बनाएंगे। देखिए तो इस केस में क्या होगा कि हमको एरिया निकालना है ये, लेकिन जो ऊपर से कर्व आ रहा है, समझिए इसको, जो ऊपर से कर्व आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, इससे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया मिलेगा हमको, पूरा मिलेगा। नीचे से जो आ रहा है वो इतना एरिया देगा, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा माइनस इतना एरिया जो सफ़ेद वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा ये मिलने वाला है जी एक्स वाला फंक्शन से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मिलने वाला है, एफ एक्स वाला फंक्शन से। तो ए टू बी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें से नीचे वाला फंक्शन को घटा लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, बस। इसी यहाँ भी वही होने वाला है, यहाँ भी वही होने वाला है, समझ गए ना बात को बढ़िया से। यहाँ भी क्या होने वाला है, वही होने वाला है, समझ गए ना। वैसे ही यहाँ देखिए, हमको ये निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, y इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो क्या करेंगे, ए टू बी एफ वाई में से क्या करेंगे, जी वाई घटा देंगे, और किसका फंक्शन है ये, यहाँ पे y का फंक्शन, y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लियर। तो ये रहा आपका 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझ में आ जाए बात, और फिर क्वेश्चन का सिलसिला क्या होगा, शुरू होगा, और सारा कहानी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दिया गया है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स। तो ये तो देखते ही पता चलता है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सबसे पहला काम की फिगर पर काम करेंगे हम लोग। फिगर पर चलेंगे तो क्या होगा, किस पे स्क्वायर है, एक्स पर, तो पैराबोला वाई की ओर खुलेगा, प्लस में है तो क्या होगा, ऊपर की ओर यहाँ पे खुलेगा। अब रही बात जो समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ देखिए क्या है, थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे फिगर बना, सारा काम क्लियर। अब कह रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स, तो बताए थे कि पॉजिटिव है तो इधर चल जाएगा, इधर से हो जाएगा, ये है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हो गया y इक्वल टू एक्स। अब ये मिल गया हमारा कटिंग पॉइंट। अब सुन लीजिए, एरिया कौन निकालना है हमको, एरिया कौन निकालना है, एरिया निकालना है हमको कौन सा, तो देखिए तो हमको एरिया ये निकालना है, दोनों कर्व के बीच यही तो एरिया बन रहा है ना, यही निकालना है, क्लियर। अब सुनिए, तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, समझ लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है बताइए, y है, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ओरिजिन है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, या मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स पे ही पॉइंट मिलने वाला है इसलिए एक्स के रूप में देते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, तो इसको मान लीजिए 1 एंड y इक्वल टू एक्स दिए, इसको मान लीजिए 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, क्योंकि हमको पॉइंट चाहिए ना किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू उसमें x और y दोनों का वैल्यू मिलेगा, लेकिन x का वैल्यू क्या है उससे मतलब है हमको। तो यहाँ देखिए रखेंगे जाके, क्या करेंगे हम लोग, इसमें रखिए लेके x को, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1, तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, y का मान में 0 हो जाएगा, तो मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो अब y का मान निकालेंगे तो y का मान भी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 0.11 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमको सिर्फ x का मान चाहिए हमें, ठीक है ना। अब सुनिए x का मान मिल गया यहाँ पे, इसलिए एरिया बराबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसमें x एक्सिस पे लेकर चल रहा है ना, तो एक तो 0 मिला हमको, 0 तो है ही यहाँ पे, 0 से लेकर अब 1 तक करने वाले हैं। तो लिमिट लिमिट क्या है, लिमिट जो लिए हैं x एक्सिस पे लिए हैं, इसलिए क्या होगा x का मान ही सिर्फ इसमें लेंगे, y के मान से कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए, ये एरिया चाहिए हमको, तो लाइन से क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब एरिया, रंगा हुआ भाग बिना रंगा हुआ भाग सब रंगा जा रहा है, मतलब घेरा जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पैराबोला से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या होगा आपका, यही निकालना है। तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, y बराबर x है, तो लिखेंगे x माइनस नीचे वाला फंक्शन कौन, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर घटा दिया ना, यही बस यही देगा आपको आंसर। चलिए, तो x का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, और ये क्या हो गया 0 से लेकर 1। चलिए अब एक रखिए यहाँ पे, 1/2 माइनस 1/3, अब रखिए 0 0, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो फाइनली सोल्व करने पे क्या आएगा, 3 कम 3 घटाओ 1, 2 3 कम 3 घटाओ 2, 1/3 6, 6 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं हम। यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल निकालना है, ऑफ द रीजन, एक क्षेत्र का, बाउंडेड बाई द कर्व पाराबोला, इतना एक पाराबोला है और एक लाइन ये दिया गया है। तो पाराबोला और एक लाइन द्वारा एक एरिया मिलेगा आपको, इंक्लोज्ड एरिया, बाउंडेड एरिया, उसका एरिया बताना है इंटीग्रेशन का यूज करके। कैसे निकालेंगे इसी चीज़ को आपको अब समझाने हम जा रहे हैं, समझे ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक ही बताएंगे। तो आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको मेन काम क्या करना है कि फिगर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए फिगर बनाने की बात आ गई, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले देखिए पैराबोला लिखेंगे यहाँ पे, गिवन y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो किस पे स्क्वायर है, y पर, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, x पर, तो पॉजिटिव है तो राइट हैंड में ओपन होगा, क्लियर, राइट साइड में ओपन होगा। तो ऐसे क्या होगा आपका पैराबोला ओपन होगा। अब इसमें क्या है ना कि x इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो चलिए x इक्वल टू 4 देखेंगे, तो एक यहाँ पे लाइन हम खींच लेंगे, यहाँ पे 4 0 हो गया, मतलब ये लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू 4 को बता रहा है। तो एरिया कौन बन रहा है बताइए आप, एरिया कौन बन रहा है, एरिया आपके ही ना बन रहा है, तो यही एरिया आपको निकालने हैं। आपको बताया था ना कि सिमेट्री वाला कंसेप्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, कि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये पार्ट दोनों इक्वल होगा, अगर इसका निकाल ले हम और 2 से गुना कर दे तो क्या आउटर एरिया निकल जाएगा, क्लियर। सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए x y, x डैश y डैश, ये 0 हो गया, क्लियर। तो अब थोड़ा सा बात समझने की आपको आवश्यकता है।
क्लियर। तो यहाँ देखिए ये हो गया, तो इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट कर देंगे तो 4 रूट अंडर x हो गया। एंड x इक्वल टू क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो देयरफॉर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 0 to 4 कर लेंगे, 0 to 4 और इसका इंटीग्रेशन 4 रूट x dx है ना। तो अब सुनिए यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, 4 बाहर होगा देखिए, और एरिया निकालने जाए तो इसका एरिया निकल रहा है, इसका एरिया निकल रहा है, हमको चाहिए टोटल एरिया, तो 2 से यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुना भी कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया निकल रहा है इस फार्मूला से, और 2 को है ना तो 2 से गुना कर लेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू ई हो जाएगा, 4 बाहर आएगा 8 हो जाएगा, 8 0 to 4 x का पावर 1/2 dx। क्लियर, ये हो गया। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे, तो ये हो गया 8 और x का पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलने वाला है, x के पावर 3/2 0 से लेकर 4 तक। अब 8 गुना 3/2 से भाग भी तक करेंगे, आप इंटीग्रेशन साफ सुथरा कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 16 16/3 बाहर आ जाएगा, और इस x के स्थान पे 4 रखिए, 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, तो अब देखिए 16/3 नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, इस यहाँ से हटाते हैं, दिखेगा क्या हो जाएगा ये 16/3। अब देखिए ये तो ख़त्म हो गया, तो 4 का पावर 3/2 मतलब 4 का रूट 2 होगा, 2 के पावर 3 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसको आप अगर हम लोग मतलब कि सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये मिल जाएगा आपको। तो सिंपल सी बात है कि ये मतलब कि कंडीशन दिया रहेगा इस प्रकार से, एक पैराबोला दिया रहेगा इस प्रकार से, और एक लाइन दिया रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ संयोग से देखिए ये लाइन जो है ना, ये पैराबोला है, यहाँ पे पैराबोला का फोकस भी यही हो जा रहा है, कैसे, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 16x है, तो इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो देखिए y से y इक्वल है, तो 4a बराबर 16, तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए a बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये a बराबर 4 मतलब फोकस आपका 4 0 हो गया, और फोकस एक लाइन यहाँ पे जा रही है जो परपेंडिकुलर हो इस पे, ठीक है ना, तो ये कहलाता है लेटस रेक्टम। क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। तो किसी पैराबोला में लेटस रेक्टम दिया हो, क्लियर, और पैराबोला की इक्वेशन दिया हो, तो कैसे एरिया निकालेंगे इसका ट्रिक भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो एक ट्रिक समझिए, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ट्रिक ये जानना जरूरी है आपको। ट्रिक ये है कि देखिए पैराबोला दिया रहेगा आपको, पैराबोला क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू मान के चलिए 4x दिया गया है, और एक लाइन रहेगा, लाइन रहेगा क्या चीज़, तो x इक्वल टू a, ये लेटस रेक्टम का काम करेगा, ये लाइन जो है क्या चीज़ करेगा, लेटस रेक्टम, इस वर्ड का भी यूज किया जा सकता है, लेटस रेक्टम का काम करेगा, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा आपका सीधा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 8/3 a स्क्वायर, ये फार्मूला आपको हम बना दिए ट्रिकली क्या किया हम आपको यहाँ पे एक फार्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। एग्जाम्पल जैसे है, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और x इक्वल टू 4, तो इसलिए यही तो ए का काम करेगा ना, तो एरिया बराबर क्या होगा, 8/3 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 16 8 128, 128/3 स्क्वायर यूनिट, ऐसे हम लोग हर तरीके से समझ लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, समझे ना, एग्जाम्पल
कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे ट्रिक्स मिलेगा आपको, और समझने का कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा से नोट कीजिए कॉपी में, राइट। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। एक एलिप्स दिया गया है। एलिप्स के बारे में पता है आपको कि दो टाइप के एलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पूरा हम समझा चुके हैं। तो मतलब कि निकालना है यहाँ पे एलिप्स के द्वारा इंक्लूड एरिया का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं फिगर पे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए x के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है, तो यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका 9 दिखाई दिया आपको, और यहाँ क्या दिखाई दिया आपको 4। तो 9 बड़ा है इसलिए क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, ऐसे बनेगा, मतलब थोड़ा अच्छा से बनाइएगा और फिगर, ठीक है ना। और अच्छा से बना सकते हैं फिगर आप, ठीक है, ठीक है ना ये, ठीक है। और यहाँ देखिए तो अब एलिप्स बन गया ये, ठीक है। फिगर थोड़ा और अच्छा से बनाया जा सकता है, कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है, बट आपको समझने से मतलब रखिए, समझ में आ जाएगा, फिगर तो बन जाएगा। आपसे बुक में दिया होगा ना, फिगर देख लीजिएगा। चलिए, तो अब बताए थे आपको कि ये जो एलिप्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से क्या है ना कि अब जो एलिप्स है यहाँ से ए का मान निकलेगा। तो ए का मान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 0 हो गया। और ये कितना निकल गया, ये निकल गया 4 है तो 4 का रूट 2, तो 0 2, वाई पे तो 0 2, ठीक है ना। अब यह एरिया जो है ना, यह एरिया यहाँ पे हम लोग फिर कर लेंगे। एक्चुअली पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा एलिप्स द्वारा जितना एरिया बना है सबका मान निकालिए। तो पहले हम लोग मेथड से सीख लेते हैं, उसको ट्रिकली बता देंगे आपको। चलिए, तो पता है कि सब पार्ट क्या होता है, इक्वल एरिया देता है। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे। ये ओरिजिन हो गया, यह एक्स एक्सिस हो गया, है ना, यह वाई एक्सिस, ये इसका वर्टेक्स होता है कि नहीं। और यहाँ पे 2 फोकी रहेगा इसका, वो अलग बात है, इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोग देखिए, हम लोग या तो 0 से 2 ले सकते हैं लिमिट, या 0 से 3 ले सकते हैं। तो अगर 0 से 3 लेंगे तो x के रूप में लिमिट लेना है हमको, तो x को इन्वॉल्व करेंगे तो y को बाहर करेंगे। अगर इसको इन्वॉल्व करें 0 से 2 तक तो y को इन्वॉल्व करेंगे, x को बाहर करेंगे। तो मतलब फंडा क्या समझिए, हम y को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि 0 से लेकर 3 तक लिमिट लें। तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो ये देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये हो गया। देयरफॉर वाई इक्वल टू, रूट करेंगे तो 4 का 2, 9 का 3, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई का मान मिल गया ये। अब हमको एरिया निकालना है, तो इसलिए एरिया बराबर ए बराबर 4 गुना 0 से 3 वाई डी एक्स, है ना। इस वाई का वाई एक्स का फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो 4 गुना 0 से 3 2/3 और रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, है ना, ये डी एक्स, है ना, क्या होता है x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है ना, x/a प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ से इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। 4 दूना 8, 8/3 और आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग, समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, x/2 रूट अंडर, इसी को रखना है तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, तो 3 3 9/2 साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 3, 0 से 3। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सबको रखेंगे हम वैल्यू, तो 3 रखेंगे। देखिए 0 रखने पर क्या क्या होगा, देखिए सब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म होगा, 0 का कहानी खत्म है। 3 रखिए, 3 रखने पर क्या होने वाला है, देखिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये मिलने वाला है 8/2, 8/3 सॉरी 8/3 गुना 9/2 गुना, ये तो 0 हो गया, और साइन इनवर्स 3/3, 3/3 करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 आएगा। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 से कट गया है 3 बार में, और ऊपर वाला है, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना हो गया, 6 पाई आंसर हो गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 6 पाई स्क्वायर यूनिट ये मिल गया। तो ये तो हम लोग लिमिट कैसे रखते हैं इसके द्वारा पता चला। लेकिन अब बात है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग ट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिकली भी आपको सॉल्व करने का हम तरीका बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखा जाए ट्रिकली बनाने का तरीका। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यही है, ठीक है। और देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे सिंपल देखिए ट्रिक है, ट्रिक है कि एलिप्स दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा इंक्लूड एरिया कितना बनता है ना। तो देखिए ए बराबर लिख दीजिएगा सीधे, क्या लिखना है आपको, तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये हम लोग लिख देंगे। एग्जाम्पल यही है, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से बी का मान क्या निकलेगा, रूट कर लेंगे तो 4 का 2। तो बोलिए ए बराबर क्या होगा, पाई गुने ए गुने 2 मतलब 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ट्रिक काफ़ी यूजफुल रहेगा, ट्रिक से काफ़ी फ़ायदा होता है, राइट। आप बात को समझ गए ना। अगर मान लीजिए कि आपसे कहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई कितना 9 इज इक्वल टू 1, इसका एरिया कितना निकलेगा बताइए। तो इससे मिलेगा 4, इससे मिलेगा 3, रूट करके लिख लेते हैं। एरिया कितना होगा बताइए, एरिया बराबर क्या होगा, तो पाई गुने 4 गुने 3 कितना होगा 12 पाई एस क्यू यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हम लोग काम चला लेते हैं, समझ गए ना। इस तरीके से काम हम लोग चलाते हैं। तो आप घबराएंगे ना तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, उसमें भी क्या ट्रिक मिलता है उसको भी आपको हम समझाने जा रहे हैं। इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन होने वाला है सब ट्रिकली और ट्रिक के लिए ही पढ़ा रहे हैं इस क्लास को, तो सारा ट्रिक आपको देना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई और वाई इक्वल टू एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे पहले समझते हैं, फिर यहाँ से एक ट्रिक जनरेट करेंगे हम जिसको काफ़ी यूजफुल है, यूज करके आप काम बना सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला को बता रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स ये दिया है ना। सुनिए, तो सबसे पहला बात कि ये पैराबोला को इंडिकेट कर रहा है। स्क्वायर किस पे है, एक्स पर, पैराबोला खुलेगा वाई की ओर, तो पैराबोला खुलेगा
वाई क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा फिगर और अच्छा से बनाया जा सकता है इसको, कोई फिगर आप बना रहे हैं तो उससे बेहतर फिगर तो बनाया जा सकता है ना। ठीक है, चलिए तो ये 0 हो गया। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, और एक लाइन दिया है यहाँ पे, लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स वाले लाइन का हम बता दिए हैं तरीका कि ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ओरिजिन से तो पास करेगा ही, लेकिन राइट हैंड में y एक्सिस के साइड से क्रॉस करेगा, तो ऐसे क्रॉस करेगा, लाइन हो गया ये, y इक्वल टू क्या हो गया, x, ये हो गया। तो यहाँ से एरिया कॉर्ड इनक्लोज्ड हो रहा है, एरिया ये निकल रहा है ना, इसी का मान बताना है। तो हम आपको बताए हैं, हाँ देखिए, आज पहले मिला देंगे यहाँ पे, ये 0 हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस, सब लिखना चाहिए आपको, अच्छा से दिखेगा। तो ये एरिया निकालना है, इसके लिए देखिए इस लाइन से पूरा एरिया आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रंगा हुआ भी, बिना रंगा हुआ भी, और इस पैराबोला से क्या इतना ही खाली है। तो लाइन के इक्वेशंस क्या करेंगे, पैराबोला का घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए a बराबर, सबसे पहले काम है लिखेंगे यहाँ पे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या करने वाले हम लोग, इस x को रखिए लेके यहाँ पे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x, या x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देयर, या यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर 0, x इक्वल टू 1, दो मान मिल गया, 0 से 1, यहाँ पे 1 मिल गया। अब लिमिट भी क्या रखेंगे, यहाँ 0 से 1 रख लेंगे, इसलिए एरिया क्या होगा, a बराबर लिमिट 0 से 1, ठीक है ना। पहले लाइन ऊपर से आ रहा है तो ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर x है, तो x माइनस क्या है, पैराबोला नीचे है तो नीचे वाला घटाना पड़ेगा, इस पूरा में से पैराबोला घटाएंगे तो ना, पैराबोला यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा है, लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा है, तो पैराबोला घटाएंगे लाइन वाला, लाइन के द्वारा लिए गए एरिया से, तो पैराबोला की इक्वेशन घटाएंगे, y इतना दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सावधानी से, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन, x के पावर 1 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यू बाई 3, 0 से 1 है ना यहाँ पे। अब देखिए 0 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, 1/2 माइनस 1/3, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0, 0 कहाँ नहीं खत्म, 3 एकम 3 माइनस 2/6 मतलब 1/6 SQ यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स मतलब वर्ग इकाई, ये 1/6 आ गया आंसर इसका। तो अब आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बात है कि सर ट्रिक भी कोई बताइए, आप इसका ट्रिक बताइए, आपकी ट्रिक क्या है, ट्रिक जब बता देंगे तो काम निकल जाएगा। ठीक है, आइए ट्रिक देखते हैं, हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ बहुत शानदार है, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4x दिया रहे, ठीक है, हम जनरली ले रहे हैं, और y इक्वल टू क्या है, अगर mx दिया रहे, तो यहाँ से एरिया जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर बाई 3m स्क्वायर लिख लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो y का स्क्वायर दे दिया, वैसे ही अगर मान के चले दिया है x स्क्वायर बराबर 4ay और y इक्वल टू mx, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, तो वही हो जाएगा 8a स्क्वायर बाई 3m स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो मतलब कि ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है ना। एग्जाम्पल ज़रा समझ मैंने कंसेप्ट क्लियर करेगा, समझाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया क्या था आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज़, y, तो यहाँ पे कंफर्म कीजिए थोड़ा जल्दी से कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ay होता है। तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4a बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो a बराबर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, a का मान 1/4 मिल गया।
और y इक्वल टू क्या है, दिया है x, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स से। तो इसलिए यहाँ पे m का मान क्या मिला, 1 मिला। तो a बराबर क्या होगा बोलिए, इस पर रखिए 8 गुने a स्क्वायर, मतलब 1/4 का स्क्वायर 1/16 बट्टा 3 गुने कितना होगा, 3 इंटू एम स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, तो ये चलाएगा नीचे, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे हम लोग बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, 1/6 ही आया था ना। तो ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्रिक आप नहीं जानते होंगे मुझे विश्वास है, लेकिन आप जान गए ना, अब काफ़ी ट्रिक है, इससे ट्रिक भरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, इसका अगला ट्रिक जो बताने जा रहे हैं काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी मज़ेदार है और ट्रिक भी मज़ेदार है, राइट। चलिए यहाँ पे एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। 2 पैराबोला की चर्चा की गई यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार है और ट्रिकली बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको हम मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सब कुछ देखने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े मज़ेदार बात है, 2 पैराबोला दिया गया है। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, पहले ट्रिकली सोल्यूशन करेंगे, फिर मेथड सोल्व करेंगे, फिर ट्रिक सोल्व करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई है, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स है। फिगर हम लोग सबसे पहले आते हैं, फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक तो पैराबोला इधर से आ जाएगा, कौन पैराबोला है जिसपे वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो एक्स पे खुलेगा। और एक क्या है, एक्स पे स्क्वायर है तो वाई पे खुलेगा, तो एक पैराबोला इसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, तो एक एरिया इंक्लूड तो होगा ही, ठीक है ना। तो यही एरिया क्या बना आपको, यहाँ पे इंक्लूड एरिया बन गया, ठीक है ना। ये एरिया जो है ना आपको हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, और कोई भी कर्व हो, लाइन हो, कुछ भी हो, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को सोल्व करके निकालते हैं, ठीक है। ओरिजिन हो गया। ये कौन सा पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये कौन सा पैराबोला है, ये तो वाई इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, चलिए इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही, मतलब यहाँ रखिए, तो क्या कीजिए ना, जाकर आराम से y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे y क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x, तो x के पावर 4 बराबर x। यहाँ देखिए अच्छा से, तो यहाँ से x के पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x क्या कमन कर लेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का मान 0 हो जाएगा, और इसको बराबर करेंगे 0 को, तो क्या होगा, x का मान 1 दे देगा। तो 2 गो मान मिल गया हमको, x का मान 0, x का मान 1। तो x का मान 0, x का मान 1 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बस एरिया निकालना है। तो ऊपर वाला पैराबोला कौन है, ये है, ये पैराबोला ऊपर वाला है, और नीचे वाला पैराबोला ये है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एरिया बराबर, लिमिट तो रखने वाले हैं 0 से लेकर 1। ऊपर वाला पैराबोला से बोलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर वाला पैराबोला जो यहाँ पे है, y बराबर क्या होगा, √x हो जाएगा। तो √x का मतलब 1/2। नीचे वाला पैराबोला क्या है, ये है एक्स स्क्वायर है ना, dx। चलिए अब यहाँ से एरिया निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कि x के पावर 3/2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 है ना। तो यहाँ से आ गया 0 से लेकर 1, 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 रख के देखिए, 1 का पावर कुछ ऐसे ही पलट जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा। 1 कुछ भी रखिए, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 1 रखिए, 1/3 है ना। 0 रखेंगे, 0 माइनस 0, फाइनली क्या मिला आपको, 2/3 माइनस 1/3। तो 2 घटा में 1/3 आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स।
ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो आपको शानदार तरीके से मिल गया, सिंपल बात है, ये मिल गया आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कि सिंपल तरीक़े से निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, उसका सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको हम। चलिए क्वेश्चन यहीं रहने देते हैं। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक तो मैंने समझिए कि शानदार जानदार ट्रिक देने वाले हैं आपको। तो ट्रिक यहाँ देखिए, ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, तो a बराबर क्या होगा, 16 a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ये ट्रिक मिल गया आपको। इन दोनों का यूज करके हम लोग ऐसे ट्रिक को बना लेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसमें खास बात क्या है, दोनों क्वेश्चन में खास बात की, दोनों में ए सेम होना चाहिए, ए का मान सेम होना चाहिए। इसमें देखिए, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, कंपेयर करने पर 4a बराबर 1 हो जा रहा है, 4a बराबर 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से a का मान 1/4 मिल गया। यहाँ से भी a का मान तो उतना ही मिलेगा, जिससे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। कंपेयर करेंगे हम तो बोलिए y मतलब कि y स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या होगा, 4a बराबर 1, 4a बराबर 1, तो यहाँ से भी a का मान 1/4 होगा। दोनों में a का मान सेम होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ से एरिया कैसे निकलेगा, ये का मान एक जगह निकाल लेंगे हम। ये देखिए यहाँ निकल गया, ठीक है, यहाँ निकल गया, दोनों में सेम आया, ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ट्रिक इतना आसानी से थोड़ी मिल जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, बाई नीचे 3 है, कट जाएगा, तो 1/3 यही ना आया था आपको स्क्वायर यूनिट्स। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 16y, वाई स्क्वायर बराबर दिया है 16x। इसमें भी क्या है देखिए, दोनों जब अंक सेम है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a का मान क्या है, 4a बराबर 16 कर लेंगे तो a का मान 4, दोनों में a का मान 4 मिलने वाला है। तो एरिया बोलिए क्या मिलेगा, एरिया हो जाएगा 16 गुने 4 का 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर बाई 3, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, नहीं ठीक गलती हो गया। यहाँ पे क्या है ना, 16 गुने एरिया बराबर 16 गुने a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बटा 3, 256/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर? तो देखिए, अब एक एक चीज़, एक एक बात समझने का प्रयास जब करेंगे हम लोग, तब जाकर मजा आएगा और हर कुछ समझ में आएगा। तो इतना सारा ट्रिक आपको बताया हमने, और भी ट्रिक है, उस ऐसा नहीं कितना ट्रिक नहीं, और भी ट्रिक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रिक का तो खजाना रखते हैं हम हर चीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से जितना चीज़ आपको हमने बताया उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से सारा काम बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।